आज का टॉपिक क्या है? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो एक्चुअल में क्या है, हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यूज़ में एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये फंक्शन हमको गिवन नहीं है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। ये x की वैल्यू है, ये y की। अगर x नोट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या है, y नोट। यहाँ x1 दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y1, ये x2 दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y2, अप टू सोन। इसी तरह हमारे पास वैल्यू क्या लास्ट है, xn है, तो यहाँ पे क्या दिया, yn हमको दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं x की, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वली स्पेस्ड हों। ठीक है, तो ये लिखना अनइक्वली स्पेस्ड। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो है अनइक्वली स्पेस्ड आती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है। तो डिवाइडेड डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। तो मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं x नोट कॉमा x1। तो अगर इसमें आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो दो वैल्यूज़ में से आपने क्या करना है, एक माइनस कर देना। तो दो में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो यानी एक्चुअल में ये आपके पास क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब देखो इसको लिखना कैसे, हमने बैक से शुरू हो जाना है। तो पहले क्या है, x1 दिया हमको, तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, y1, तो यहाँ पे हमने y1 लिख लिया। माइनस क्या होगा, x नोट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है, y नोट, तो y नोट लिख लिया। कहाँ से हमने शुरू किया था, x1 से, तो x1 लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो मतलब हम पीछे से शुरू किया, हमने x1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, y1 लिख लिया। माइनस क्या आएगा, x नोट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, y नोट आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जहाँ से हमने शुरू किया था, हमने क्या x1 से शुरू किया, तो x1 माइनस x नोट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट वैल्यू का करें, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालें x1 कॉमा x2, तो ये भी क्या आएगा। अब देखो बैक से शुरू करना है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, y2 आ जाएगा, माइनस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, y1। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ हैं। अगर दो वैल्यूज़ हैं तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की। तो अगर देखो यहाँ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x नोट, x1, x2। अब देखो हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ है, और 3 में से एक माइनस कर दें तो क्या बनेगा, 2। तो यानी जितनी वैल्यूज़ हैं उसमें से एक माइनस कर देंगे, जो भी फिगर बनेगी वही डिवाइडेड डिफरेंस होगा। तो ये किस ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है, 3 में से एक माइनस करेंगे 2। तो ये क्या है, दिस इज अवर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो इसको भी हमने क्या करना, बैक से शुरू करना। ये जो नीचे लाइन लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, x1 x2 से। ठीक है, तो ये लाइन आपने लिखनी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो आपने यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, x1 कॉमा x2। ठीक है, ये फर्दर ब्रेक होंगे इसी तरह। ठीक है, ये वाली टर्म में माइनस, अब क्या है, आपने यहाँ से शुरू करना है। पहले क्या है, इधर से नीचे से x1 x2, फिर नेक्स्ट क्या है, x नोट x1 से। अब देखो हमने कहाँ से शुरू, लास्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारी, x2, तो यहाँ x2 लिख लेंगे। माइनस कहाँ से करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है। इसको बाद में चाहो तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, उसी तरह अगर हमने लिखना हो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यूज़ होंगी, 4 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसको भी किस तरह हमने शुरू करना है, यहाँ पे देखो 4 वैल्यूज़ हैं, 4 में से एक माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। तो इसको भी उसी तरह पहले इधर से शुरू करेंगे तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 माइनस, अब कहाँ से, यहाँ से शुरू करना है हमने, तो क्या आ जाएगा, x नोट कॉमा x1 कॉमा x2। ठीक है, इसको चाहो तो इसमें फिर क्या, ये वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं। जब डिवाइडेड बाय क्या होगा, लास्ट वैल्यू x3, फिर क्या माइनस फर्स्ट वैल्यू x नोट।
तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम इसके साथ एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द डिवाइडेड differences are symmetrical in their argument, in their arguments, that is independent of the order of arguments। अब arguments क्या है, जो x की वैल्यूज, arguments मीन्स x की वैल्यू, क्या कह रहा है, द डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिकल इन देयर आर्गूमेंट्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्गूमेंट्स। मतलब आप डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर x की वैल्यू जैसे मर्जी लिखिए, हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे से इसको हम समझते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या है, देखो जो हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखा था, क्या लिखा था, x0 x1। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा था, पहले इसको लिखा था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही हमारी, y1, x0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, y0, नीचे क्या था, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, इसको आगे कर दूं, इसको पीछे कर दूं, तो रिजल्ट विल रिमेन द सेम। तो देखते हैं, तो मैंने अब क्या किया, x1 को पहले कर दिया, x0 को बाद में कर दिया। अब वही फार्मूला लगाते हैं, तो पहले क्या, बैक से शुरू होना, x0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y0, माइनस फिर क्या आएगा, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y1, डिवाइडेड बाय क्या होगा, लास्ट वैल्यू दैट मीन x0, फिर क्या होगा, माइनस फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बनेगा, y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये जो वैल्यू है, ये किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x0 कॉमा x1। ठीक है, तो ये जो डिवाइडेड डिफरेंस अब क्या कर रहा है, एक मोस्टली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे वैल्यू क्या हो, अनइक्वली स्पेस्ड हो। ठीक है, इक्वल स्पेस के लिए भी लगा सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मोस्टली कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे अनइक्वल स्पेस्ड हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि डिवाइडेड डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब हमने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला ड्राइव करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, देखो अभी हमने क्या समझा है कि ये जो है x जो लिखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस में, इसका ऑर्डर हम अगर इंटरचेंज भी कर दें तो रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, एज इट इज ही आएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये फंक्शन है। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन क्या है हमको गिवन नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में टेबुलेटेड फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। टेबुलेटेड फॉर्म मतलब होगा कि टेबल्स की फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ x0 है, यहाँ y0 है, x1 है, यहाँ x2 है, सॉरी यहाँ y1 है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 अप टू सो, जैसे ऊपर मैंने बताया था xn के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, yn। अब क्या कहता है, किसी वैल्यू पे आपने क्या करना है, इस फंक्शन मतलब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी x पे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि किसी x पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिवाइडेड डिफरेंस में ले लेता हूँ x कॉमा x0। ठीक है, ये वैल्यू हमको पता है x0। ठीक है, लेकिन x के बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं, इस x पे हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला लगा देते हैं। अब देखो आप चाहे मतलब बैक से शुरू कर दो चाहे फ्रंट से शुरू कर दो, ये आप पे है, क्योंकि आंसर क्या आएगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, हम ये इस प्रॉपर्टी से कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूँगा, y लिखूँगा। ठीक है, x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y, x0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y0, नीचे क्या आएगा, देखो पहले आपने y लिया था, किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, x के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ क्या आएगा x, यानी क्या आएगा माइनस x0। अब क्या करना है, आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो y की वैल्यू निकालोगे, देखो y क्या आ जाएगा, y माइनस y0, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ गया x माइनस x0,
तो यहाँ क्या आ गया, डिवाइडेड डिफरेंस आ गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो y की वैल्यू जो निकली क्या आ गया, वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट x कॉमा एक्स नॉट। ठीक है, ये x क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस x पे आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है फंक्शन की, या फिर कह सकते हैं y की। तो वी टेक दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगेन इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ले लिया। तो क्या x कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। तो देखो अगर इसमें 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2, तो ये क्या है हमारे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो उसी तरह क्या है, मैं पहले फर्स्ट से चल रहा हूँ, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट से ही लिख रहा हूँ, तो इससे, क्योंकि आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर फर्स्ट से चलते हैं तो पहले ये लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, एक्स कॉमा एक्स नॉट माइनस, फिर क्या लिखेंगे, ये जो मैं बार लगा रहा हूँ ये आपने लिखने नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। अब डिवाइडेड बाय शुरू कहाँ से हुए थे हम, देखो हम शुरू हुए थे स्टार्टिंग से, तो पहले क्या आ जाएगा हमारे पास x आ गया, ठीक है। एंड कहाँ पे हुआ, x1 से, तो क्या आ गया x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो देखो जहाँ से हमने शुरू किया, देखो हमने अगर बिगिनिंग से शुरू किया तो यहाँ बिगिनिंग वाली क्वांटिटी लिखेंगे, अगर बैक से शुरू किया तो लास्ट वाली क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है x कोमा एक्स नोट की, ठीक है। तो ये x कोमा एक्स नोट की वैल्यू निकालनी, तो x कोमा एक्स नोट यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन, यहाँ पे क्या आ गया, x कोमा एक्स नोट कोमा एक्स वन, और इधर हमारे पास क्या आ गया, x कोमा एक्स नोट माइनस एक्स नोट कोमा एक्स वन। अब वैल्यू हमको किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, x कोमा एक्स नोट, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये उधर जाके प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स नोट कोमा एक्स वन प्लस ये वाली वैल्यू x माइनस एक्स वन, देन x कोमा एक्स नोट कोमा एक्स वन। वी टेक दिस एज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू निकल गई, ये डबल टिक लगा है, इसकी वैल्यू निकल गई, इस यानी इस पूरी वैल्यू को अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट, अब क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू वाई नोट प्लस, अब देखो x माइनस एक्स नोट क्या है, इस पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है, x कोमा एक्स नोट की वैल्यू है, तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स नोट, यहाँ क्या आ गया, एक्स नोट कोमा एक्स वन, यहाँ पे एक बार चेक कर लें हम, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा प्लस x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, देन x कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन। तो ये अब हमारे पास क्या आ गई, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है हमने, अब इसकी वैल्यू निकालनी है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की। तो अगर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की निकालनी है तो हमने क्या करना है, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ले लें, दैट मीन x कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, पहले इधर से लिखेंगे स्टार्टिंग से, तो ये क्या आएगा, x कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन माइनस, फिर क्या करेंगे इधर से लिखेंगे, तो ये आएगा x नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। अब किधर से स्टार्ट किया हमने, लेफ्ट से स्टार्ट किया, तो x पहले ख़त्म कहाँ होगा, x2, तो यहाँ x2 आ गया। अब क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू को सभी को उधर शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स टू, यह आ गया x कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू, इधर क्या आ गया, x कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन,
माइनस एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। अब क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी, यानी इसको इधर शिफ्ट कर दें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स टू, इधर क्या आ गया, x कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब क्या करना है, इक्वेशन 4 को हमने क्या करना है, 3 में सब्सिट्यूट कर देना, क्योंकि देखो यहाँ मैंने डबल टिक किया हुआ है, इसकी वैल्यू निकली हुई है। तो फ्रॉम पुटिंग इक्वेशन 4 इन 3 वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट कॉमा एक्स वन प्लस, अब देखो ये वाली वैल्यू जो है ये पूरे के इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये डबल टिक यहाँ पे लगा, डबल टिक यहाँ पे लगा, तो इस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई होगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, ये वैल्यू क्या आ गई, एज इट इज़ आ गई एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन और फिर ये वैल्यू, ठीक है, x माइनस एक्स टू, फिर क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू क्या आ गया, डिफरेंस एक्स नोट एक्स वन कॉमा एक्स टू। अब ये क्या आ गई हमारे पास, फिफ्थ इक्वेशन आ गई। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखना क्या है, हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी वैल्यू निकालते जाएंगे। इसी तरह हमने क्या करना है, एक्स एन तक जाना है हमने, ठीक है। तो प्रोसीडिंग इन दिस वे, तो हम क्या है, y से शुरू हुए तो क्या है, वाई एन तक जाना है, यहाँ पे एक्स एन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर x2 है तो यहाँ पे भी x2 आ रहा है, ठीक है। तो यानी जब ये एक्स एन तक जाएगा, ये x माइनस एक्स थ्री फिर अप टू सोन x माइनस एक्स एन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स एन आ जाएगा। तो लिखते हैं, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेंगी। तो आएगा वाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, यहाँ आ गया एक्स कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू अप टू सोन। इसी तरह चलते जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अप टू सोन एक्स माइनस एक्स एन। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा एक्स नोट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा अप टू सोन एक्स एन। तो ये पूरे का पूरा आपके पास क्या आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास क्या आ गया, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। दिस इज ओवर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को क्या है, जर्नलाइज कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी उसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इस पे बेस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप खुद ट्राई करके देखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये ड्राइव कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग टर्म इन, अब मिसिंग टर्म किस में निकालनी है हमने, तो इस तरह हमको टेबुलेटेड वैल्यू दी है, ठीक है। तो यहाँ हमको दिया है x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 पे दिया हमको 1 पे क्या दिया 3 और 2 पे दिया हमको 9 और 3 पे है ये वैल्यू। हमको उसने कहा फिगर आउट करो कि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब मिसिंग है। 4 पे कितना दिया, 81 दिया। तो इस क्वेश्चन को देखो करने के लिए हमने क्या डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या है, यहाँ देख सकते हो वैल्यू हमको देखो, जरूरी नहीं यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो,
यहाँ पे क्या है, इक्वली स्पेस्ड ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने लिखा है ना, ये नेसेसरी नहीं है कि मतलब कि हमेशा अनइक्वली स्पेस पे लगेगा, इक्वली स्पेस पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, इसको डिवाइडेड डिफरेंस को यूज़ करना। तो आपने क्या करना है, डिवाइडेड डिफरेंस को यूज़ करने के लिए आपने जो मिसिंग वैल्यू हो वो हटा देनी है। तो अगर मैंने मिसिंग वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ एक्स वाई आ गया, यहाँ क्या 0 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये वैल्यू मैंने छोड़ दी। तो ये आया 4/80, 4 क्या वैल्यू आई 81। तो यानी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, y3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, डिफरेंस टेबल बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू, तो ये आ रही 0। फिर आपने अगर नोटबुक में कर रहे हो तो 2 लाइन का स्पेस छोड़ देना, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, y की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, वहाँ पे 81। अब क्या करना है हमने, डिवाइडेड डिफरेंस का देखो ये सिंबल होता है इस तरह, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो ये देखो क्या था, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो x0, x1 है, तो ये क्या था हमारा y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ठीक है। आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, तो हमने भी उसी तरह करना है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको पैटर्न में लिखना है। मतलब क्या आएगा 3 - 1, मतलब ये वैल्यू इसमें से माइनस होगी, ये वाली इधर से, तो क्या आ जाएगा 1 - 0। आपने इसी तरह लिखना है, सीधा नहीं लिखना डायरेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट वाली कैलकुलेशन करने के में आसानी होगी यहाँ से। तो यहाँ पे से हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखो हम करेंगे तो क्या होगा 9 - 3, इधर क्या होगा 2 - 1, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। फिर नेक्स्ट ये होगा तो क्या आ गया 81 - 9, फिर क्या होगा ये इसमें से माइनस होगा 4 - 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 72/2। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 36। अब क्या करना, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस भी ऐसे क्या आएगा 6 - 2। अब देखो नीचे क्या लेनी वैल्यू, जो नॉन डायगनली है, तो नॉन डायगनली वैल्यू देखो क्या आ रही है, ये वाली आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना, तो क्या आएगा 2 - 0 नॉन डायगनल का, ठीक है। तो ये आपके पास देखो 4 बन गया, यहाँ क्या आ गया 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, ये इसमें से माइनस होगा तो क्या आ गया 36 - 6। नीचे क्या लेना, नॉन डायगनल का डिफरेंस, तो नॉन डायगनल क्या बन रही है ये वाली, ठीक है। डायगनल का मतलब इधर से, जैसे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स वाली डायगनल की बात करता हूँ तो इस तरह लेते हैं, नॉन डायगनल का मतलब इस तरह वाला, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4,1 आ गया, सॉरी 4 - 1 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको कैंसिल करेंगे क्या आ गया 10 आ गया। अब क्या करना, देखो ये तब तक बनाते जाना जब तक हमारे पास क्या एक वैल्यू नहीं रह जाती, या फिर थ्रू आउट टेबल में सेम आनी शुरू हो जाए। तो अभी तो सेम नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी क्या नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा 10 - 2, ठीक है, ऐसे। फिर क्या नॉन डायगनल का डिफरेंस, तो क्या बन रहा है 4 - 0, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया, नीचे कितना आ गया 4 आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, थर्ड डिफरेंस तक जा रहा है, ठीक है। तो हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या आ जाएगा y इक्वल टू, तो यहाँ पे हम करते हैं y ऑफ x दिस इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0। फिर क्या था फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। फिर आएगा x माइनस x0, x माइनस x1। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ जा रहा है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड डिवाइड x कॉमा x0 कॉमा x1 कॉमा x2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब क्वेश्चन उठता है x0 और y0 क्या है। तो देखो यहाँ ये आपकी फर्स्ट वैल्यू x0 होगी, ये x1 होगी, ये होगी सॉरी x2 होगी, ये होगी x3। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया y0 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो गया, ये क्या हो गया y3 हो गया। तो पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो y0 की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। x की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस x0, x0 की वैल्यू क्या है 0। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसी तरह लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या आ रही है 2, तो आपने 2 सब्स्टिट्यूट कर देनी।
नेक्स्ट क्या आएगा x माइनस 0, नेक्स्ट क्या आएगा x माइनस x1, x1 क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो 1 सब्सिट्यूट कर दिया। अब क्या सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो आपने वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी, तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा x माइनस 0, x माइनस 1, देन x माइनस x2, x2 कितना आ रहा है आपके पास 2, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो ये वैल्यू हमने क्या की सब्सिट्यूट कर दी। अब देखो हमको क्या निकालना था, ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में y ऑफ 3 निकालना था, ये मिसिंग था। तो अब क्या करेंगे, हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना 3 रिप्लेस कर देना, तो यहाँ पे कर दिया y ऑफ 3 कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 1 रह गया, तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 0 मीन्स x आ गया, x की वैल्यू कितनी की है 3, इंटू क्या है ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ गया, तो ये वैल्यू 2 एज इट इज़। नेक्स्ट में क्या आएगा 3 आ गया, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ गया, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 1 बन गया, ये 6 बन गया, ये भी कितना बन गया 12 बन गया, ठीक है। ये कितना बन गया, ये भी क्या आ गया हमारे पास 12 ही आ गया। तो देखो ये कितना हो गया 24, 24 इंटू 6 हो गया हमारे पास 30, और ये क्या आ गया 131, तो हमारे पास क्या आ गया y3 कितना आ गया 31 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बस ये देखो इसकी एडवांटेज क्या है, अब देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या है। देखो इसकी एडवांटेज ये है, तो देखो अगर आप लाग्रेंज मेथड लगाते हैं, लाग्रेंज, तो उसमें क्या था, जैसे मान के चलता हूँ मेरे पास 3 ही वैल्यूज़ है, ठीक है। x पे x0, x1 सॉरी x पे x0 पे y0, x1 पे y1 और x2 पे y2, ठीक है। अब देखो अगर इसको लाग्रेंज मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया y ऑफ x, ठीक है। पहले क्या करना आपने x0 छोड़ देना, तो क्या आ जाएगा x माइनस x1, फिर क्या आएगा x माइनस x2, डिनोमिनेटर में क्या है, क्या छोड़ा आपने x0, तो यहाँ पे x0 माइनस x1, यहाँ क्या आ जाएगा x0 माइनस x2, यहाँ पे क्या आ जाएगा y0 आ जाएगा। अब क्या करना है x1 छोड़ देना, ठीक है। तो x1 अगर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा x माइनस x0, x माइनस x2, क्या छोड़ा हमने x1 छोड़ा, तो यहाँ पे x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, यहाँ पे क्या आ गया y1, ठीक है। प्लस अब क्या x2 छोड़ दिया, तो x माइनस x0, x माइनस x1 हमने छोड़ा क्या है x2 को छोड़ा, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा x2 रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया x2 छोड़ा था, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है y2, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो अगर अभी मैंने क्या इतनी वैल्यूज़ दी हैं, 3 वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। आपने जी फार्मूला लगा के आंसर कैलकुलेट कर लिया, जिस x पे क्या, जैसे x इक्वल टू 5 पे मैं आपको कहता हूँ कैलकुलेट, किसी भी x पे इनके बीच में जो आता हो, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ कि नहीं है, ये 3 वैल्यूज़ नहीं है, ये तो टोटल वैल्यू 10 है या 5 है, चलो 5 मान लेते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू 5 है, तो अब देखो फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे कितनी टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे देखो जितनी टर्म्स होती है उससे एक लेस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ 3 टर्म में थी, तो यहाँ पे कितने का प्रोडक्ट हो रहा था 2 का, तो यहाँ पे अगर मैं 5 टर्म कर देता हूँ तो अब किसका प्रोडक्ट होगा 4 टर्म्स का, तो ऊपर भी 4 आएंगे नीचे भी 4 आएंगी और 4 टर्म्स का सम होगा। तो यानी क्या है, अगर हम इसमें एक वैल्यू भी बढ़ा दें, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस लाग्रेंज मेथड में, या लाग्रेंज इंटरपोलेशन कह लो, अगर मैं एक भी वैल्यू बढ़ा देता हूं तो मुझे क्या है ये पूरी की पूरी वैल्यू सारी की सारी दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसी केस में अगर मैं यहाँ पे देखो एक वैल्यू और बढ़ा दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और बढ़ा देता हूँ तो चेंज क्या आएगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4th डिवाइडेड डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास फार्मूले में क्या चेंज आएगा, सिर्फ एक वैल्यू और ऐड करनी पड़ेगी, मतलब क्या आएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, साथ में क्या आ जाएगा x माइनस x3, और इधर क्या आएगा हमारे पास 4th डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है।
तो पॉइंट्स उसमें क्या आएंगे, 5 आएंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या करना है, इसमें एक नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर देनी है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक वैल्यू और ऐड करनी पड़ेगी और आंसर में ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है, इसकी एडवांटेज है ओवर द लैग्रेंज मेथड, क्योंकि लैग्रेंज मेथड में अगर एक भी मैंने पॉइंट बढ़ा दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो फिर क्या वो पूरा क्वेश्चन हमको दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस जो मेथड है वो क्या बेटर है एज कम्पेयर टू लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड से। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।